तो जल्दी से ना 2 मिनट लाके एक बार हम लोग दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 बनाते हैं, ताकि हमें पता रहे कि कौन से प्लेयर को किस प्लेयर से बढ़ाना है। इंडिया की प्लेइंग 11 तो आई थिंक सबको रटी चुकी है भाई। अगर आप हमारी वीडियोस देखो तो रटी गई होगी। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन हमारे ओपन करने वाले हैं, नॉट शुभमन गिल। तिलक वर्मा 3 पे आएंगे, सूर्या 4 पे आएंगे, ये भी फिक्स हो चुका है। 5 पे हमने दुबे को रखा है इस टाइम पे, 6 पे हम हार्दिक को रखेंगे, 7 पे हमारे रिंकू सिंह आएंगे। लोग सोच रहे होंगे कि वॉशिंगटन सुंदर भी स्टार्ट कर सकते थे, बट आई थिंक बताता हूं उसको, तुम स्टार्ट हमारे रिंकू सिंह ही करने वाले हैं। 8 पे हमने अक्षर पटेल को रखा है, स्पिनर हमारे वरुण चक्रवर्ती होंगे, देन 2 पेसर बुमराह और अर्शदीप होने वाले। अब यहाँ पे देखो वॉशिंगटन सुंदर का केस ना 2 पॉसिबल सिनेरियोज में बनेगा, या तो वो रिंकू की जगह पर आ जाए, या तो वो दुबे की जगह पर आ जाए, है ना, या तो फिर दुबे वॉशिंगटन दोनों साथ में नहीं खेलने। हाँ। तो यहाँ पे करने के लिए एग्जैक्टली क्या होने वाले हमें न्यूजीलैंड सीरीज के बाद पता चल जाएगा। एंड इनफैक्ट आई वुड से दिस फॉर ऑल द कंट्रीज कि अभी सबकी मोस्ट लाइकली एक लास्ट T20 सीरीज बची हुई है बिफोर द वर्ल्ड कप। तो फाइनल कॉम्बिनेशंस क्या होने वाले ना, वो वर्ल्ड कप से पहले को दोबारा रिविजिट करेंगे, बट एज ऑफ नाउ, एज ऑफ व्हाट वी नो, अपेरेंटली यही लाइनअप अभी प्रेफर करी जाने वाली है। पर ऑस्ट्रेलिया की भी एक बार प्लेइंग 11 डिस्कस कर लेते हैं। एंड इसका आइडिया ना थोड़ा मैंने अभी रिसेंट पास में जो इनके मैचेस हुए हैं, इंक्लूडिंग इंडिया के जो T20 मैचेस हुए थे, उससे लिया है। मिचेल मार्श और ट्रैविस हेड हमारे ओपन करने वाले हैं। अब कैमरॉन ग्रीन अब टीम के अंदर आ चुके हैं, जो कि पहले अभी कुछ महीनों से टीम के अंदर नहीं थे। तो वो टॉप ऑर्डर के बैटर है, तो उनको नंबर 3 पे हमने स्टार्ट कराया। 4 पे टिम डेविड, जो कि इस टाइम पे उनके बेस्ट बैटर है। उससे नीचे उनको बनता भी नहीं भाई, जैसा वो खेल भाई वो आप छूने की कोशिश मत करना इस टाइम पे उनको। 5 पे हम लोग इंग्लिश को खिला रहे हैं अभी तक वो नंबर 3 पे खेलते आ रहे थे, बट बिकॉज कैमरॉन ग्रीन आ चुके हैं, प्लस इंग्लिश ने ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले बैटिंग नीचे करी हुई है, तो नंबर 5 पे इंग्लिश आएंगे, 6 पे स्टॉइनिस आएंगे, 7 पे हमारे मैक्सवेल आने वाले हैं, 8 पे हम कमिंस को लेके आ रहे हैं भाई। एसआरएच बैटिंग ऑलराउंडर एट नंबर 8, आप तो जानते ही हो भाई, एसआरएच फैंस तो जानते ही हैं। 9 पे हिजरोड आएंगे, देन एलिस आएंगे, देन स्पिनर हमारे जैम्पा होने वाले हैं। तो अब हम जरा शुरू कर देते हैं एक एक प्लेयर को बढ़ाने का। एंड वंस अगेन कॉन्सेप्ट ये होने वाला है, आपको हमारे साथ मिलके हर एक प्लेयर की रेटिंग करनी है 10 में से। 10 में से रेटिंग करेंगे तो मतलब 11 प्लेयर्स 110 पॉइंट बन जाएंगे, देन बेंच को हम आउट ऑफ 10 रेट करेंगे, तो ओवरऑल परसेंटेज जो कैलकुलेट होगी वो 120 पॉइंट में से होगी। तो जो पहला प्लेयर बैटल होने वाला है, हमने एसआरएच की बातें करी, एसआरएच बॉयज द ओपनर्स द डिस्ट्रक्टिव डू की बातें कर लेते हैं। अभिषेक शर्मा वर्सेस ट्रैविस हेड। भाई दिस इज गोइंग टू बी अ क्रेजी बैटल। T20 लेजेंड वर्सेस अ टिल्लेबाज। कौन T20 लेजेंड मेरे ख्याल से अभी तो अभिषेक शर्मा नंबर 1 प्लेयर रिस्पेक्ट अभिषेक शर्मा ही हो सकते हैं भाई वहां पे। अगर मैं रेटिंग की बातें करूं, इनफैक्ट लेट्स टॉक अबाउट द स्टैट्स। 35 की एवरेज है, 188 की स्ट्राइक रेट है अभिषेक शर्मा। ये स्ट्राइक रेट थोड़ी गिरती हुई दिख रही है। हाँ भाई, क्या अभिषेक शर्मा क्या हो गया यार? ये 300 की क्यों नहीं थी अभी? अभिषेक शर्मा जब खेला करते थे टाइम पे, अपनी जवानी में, व्हेन अभिषेक शर्मा वाज इन हिज प्राइम, तो क्या मारते थे। He was a different breed at that point of time. ट्रैविस हेड की 29 की एवरेज है, 156 की स्ट्राइक रेट के साथ। मैं अभी अभिषेक शर्मा को 9 दे रहा हूं नंबर 10 में से। मैंने भी 9 ही नंबर दिया अभिषेक शर्मा को, एंड दैट इज सोनली बिकॉज अभी जो साउथ अफ्रीका के जो T20 सीरीज थी, वहां पे अभिषेक शर्मा का लेवल थोड़ा सा, ऑल्दो ब्रो हैज टू सफर विद अ लॉट ऑफ प्रेशर। हां भाई, होपफुली अब नहीं मिलेगा वो। जब सामने गिल साहब बैटिंग कर रहे थे, पहले गिल आते हैं, उसके बाद सूर्य कुमार यादव आते हैं, जो बहुत टीम के जो 2 वर्स्ट परफॉर्मिंग एसेट थे, वो दोनों पावर प्ले में अभिषेक के साथ खेलते थे। अभिषेक शर्मा जब बैटिंग करने जाते हैं, उनको पता होता है कि हम 2 विकेट ऑलरेडी डाउन है, तो भाई थोड़ा सोच के खेलो। उनका गेम शैली मारने वाला है, वो बेचारा क्या करे। अगर वो धीरे खेलेंगे तो गंभीर होने निकाल देंगे। कोई बड़ी बात नहीं वो भी। बट ट्रैविस हेड को मैंने लास्ट टाइम जब ऑस्ट्रेलिया और T20 की सीरीज हुई थी इंडिया की, तब मैंने उनको 7 नंबर दिए थे। अब मैं बढ़ा के उनको 8 कर दे रहा हूँ, बिकॉज अभी एशेस में 2 मारी थी, तगड़ी 100 मारी हूँ। बट ऑनेस्टली वाइड बॉल फॉर्मेट में उनका एवरेज, स्पेशली T20 आईज में in the year gone by 2025, बहुत बैंग एवरेज रहा है। Even the IPL was bang average. It is only because of his name and the clutch factor that he brings in, especially against India, कि मैं उनको यहाँ पे 8 नंबर दे रहा हूँ, वरना कोई और होता मैं परहैप्स 7 नंबर देता। भाई क्लच फैक्टर अब नहीं चलेगा उनका इंडिया के अगेंस्ट। अब रोहित गए, रोहित शर्मा अब नहीं है भाई टीम के अंदर, और इंडिया के अगेंस्ट एक ही मैच होना है भाई पूरे वर्ल्ड कप में। हर मैच थोड़ी इंडिया कोई सीरीज थोड़ी चल रही है। पर ये क्लच फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए ही मैंने उनको नंबर दिए, मैंने 8.5 उनको दिए। बहुत हाई रेटिंग कर दी मुझे लग रहा है भाई। ट्रैविस हेड का मतलब वही है भाई, मतलब कॉल भाई, शायद आप लोग इस चीज को मेरा ट्रॉमा कहोगे, जो पिछले 2-2.5 साल से चल ही रहा है भाई, ठीक ही नहीं हो पा रहे ट्रैविस हेड के अगेंस्ट। बट जब भी वो बंदा बैटिंग करने आता है ना, थोड़ा डर लगता है। You know something is about to happen. या तो वो जल्दी आउट हो जाएंगे, और या तो अगर वो टिक गए, अगर 25-30 रन पे भी टिक गए ना, तो आपको पता ही भाई फिर अभी एशेस का पहला टेस्ट मैच देख लो। हाँ, जैसे जिताया था भाई, पेल के आए थे भाई एकदम। बट चलो, अगर पेलने की बातें हो रही हैं तो एक प्लेयर हैं
जिनको किस्मत ने बहुत पेला था, संजू सैमसन, और साथ साथ उनके कप्तान मिचेल मार्श की बात हो जाती है। संजू सैमसन यहाँ पे केवल 25 की एवरेज रखते हैं भाई, एंड 148 की स्ट्राइक रेट, 150 भी नहीं पहुंचे भाई। दो वही ना, एज एन ओपनर ही हैज अ डिफरेंट रिकॉर्ड and he will be playing as an opener now, thankfully. Mitchell Marsh on the other hand 33 की एवरेज है, 139 की स्ट्राइक रेट है। ये कौन है 139 की स्ट्राइक रेट? हाँ भाई, ये तो गिल वाली स्ट्राइक रेट हो गई। गिल इन डिस्गाइज। मैंने नहीं बोला गाइस, मैंने भाई T20s में तो I'm pretty sure मोस्ट जनता मेरे साथ। कल आरसीबी फैंस को छोड़ के बाकी सबसे गाली पड़ी थी। आज जीटी फैंस, आज जीटी फैंस ही गाली। जीटी फैंस है ही कितने हमारे चैनल पे यार। ये दिस इज क्यों भाई, मैं तो गाली खाने के लिए बैठा हूँ, आप लोग बढ़ाते ही नहीं। आप दिखाओ अपनी प्रेजेंस फील करा हमें। बट यहाँ पर मैं संजू को टू बी अ वेरी सेफ रेटिंग 8 नंबर देने वाला। मैंने भी 8 दिया, प्राइमरीली बिकॉज एज एन ओपनर हमने उनको रिसेंटली बहुत टाइम से खेलते हुए नहीं देखा है, सो वी डोंट नो इफ ही वुड बी एबल टू अडैप्ट टू इट वंस अगेन। ऑन द अदर हैंड फिर आप कहेंगे कि यार फिर 8 नंबर भी क्यों ही दिए, एंड इट इज अ फेयर क्वेश्चन। मेरे हिसाब से बंदे ने जब उनको नीचे भी खिलाया गया ना, ही हैज नॉट डन एनीथिंग एज बैड। हाँ, एशिया कप में जब उनको नीचे खिलाया गया तो ही वाज अ थर्ड हाईएस्ट स्कोरर, मोर देन शुभमन गिल। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में एक बुरा मैच था वो, जहां पे वो पता नहीं उनका स्टांस भी कैसा हो गया था, एंड नाउ दैट ही हैज रिटर्न्ड, ही हैज वंस अगेन शोन हाउ एक्सप्लोसिव ही कुड बी। एक मैच में मौका मिला और उसमें आपने दिखा दिया विद द प्रेशर बाय द वे, टू द पॉइंट कि गिल को निकलना पड़ गया स्क्वाड। एंड पावर प्ले में वो अभिषेक शर्मा को आउटशाइन कर रहे थे उस मैच में। तो आई थिंक 8 नंबर डिजर्व वो करते हैं। हाँ, नहीं मैंने भी 8 ही नंबर दिया, एंड दैट इज सोनली बिकॉज जो मैंने 2 नंबर काटे सिर्फ इसलिए, अगर उनको कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखती तो क्या पता मैं यहाँ पे 9 दे रहा होता भाई। बिल्कुल सही बात ये है। ना पूरा ड्रामा गौतम गंभीर एंड इंडियन टीम नहीं करा है। अब गौतम गंभीर भी क्या नाम तो अजीत अगरकर का निकल के आ रहा है, करेक्ट कि उन लोगों ने गंभीर का तो वही बताया थे कि एकदम प्रज्ञान हो जाए, आरपी सिंह ने कहा कि अब बहुत हमने हाथ खड़े कर दिए, अब नहीं खिला रहे भाई। बट अगर मैं 9 नंबर की बातें करूं, मिचेल मार्श को मैं 9 नंबर दे रहा हूं भाई। मैंने 8.5 दिए, द सेम एज ट्रैविस हेड। ऑल्दो मिचेल मार्श का आप देखो तो 2025 आईपीएल से जो उन्होंने फॉर्म पकड़ा हुआ है, मिचेल मार्श हैज बीन अ सुपीरियर प्लेयर देन ट्रैविस हेड इन द T20s। ये तो कह सकते हैं, हाँ, कोई क्वेश्चन नहीं। देयर इज अ रीजन व्हाई ही इज कॉल्ड बाइसन। वो जो बड़े-बड़े फोर आर्म्स लेके लंबे-लंबे चटाके जो मारे थे, वो चटाके से योगराज सिंह नहीं मारते हैं। हां भाई, कुलदीप यादव को जो पेला था भाई उन्होंने मारे थे उन्होंने। मुझे लगता है अनवन सेकंड अभी जहां लग रहा था कि फॉर्म थोड़ा डिप कर रहा है क्या, तो बीबीएल में 100 मार दी। हाँ, तो बंदा रुक ही नहीं रहा यार। मैं क्या किस मुंह से उनको 9 से कम नंबर दूं भाई। ये जो हम लोग अपने ओपनिंग पेयर की बात करते हैं, इनका ओपनिंग पेयर भी क्रेजी गुड है। मिचेल मार्श एंड ट्रैविस हेड इज ग्रेट ओपनिंग पेयर। पता है मोस्ट ऑफ द टॉप टीम्स के एक्सप्लोसिव ही हैं। एवरीबॉडी रियलाइजेस कि पावर प्ले में आपको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, व्हिच इज व्हाई आई फील कि इंडिया ने बचा लिया अपने आप को दोबारा सैमसंग को ओपनिंग करा के, वरना हम लोग कहीं ना कहीं लैग करने लग जाते जबरदस्ती फायर एंड आइस के चक्कर में। आइस एग्जिस्ट ही नहीं करती कहीं पे, हमें जबरदस्ती ठंडी पड़वानी है। तो मैं अब यहाँ पे जरा नेक्स्ट हमारे बैटर की बातें करता हूँ। द ग्रेटेस्ट नंबर 3 T20 बैटर ऑफ इंडिया सेल्फ प्रोक्लेम्ड तिलक वर्मा। अब यहाँ पे हमने इनको इंग्लिश से पिच करा है। अब लोग सोचेंगे भाई हम लोग सेम पोजीशन वाले क्यों नहीं कर रहे, थोड़ा रोल के हिसाब से भी लोग डिफाइन करेंगे। वैसे कैमरन गिल आते हैं, कायदे से ही वुड बी पिच्ड अगेंस्ट हार्दिक पांड्या, बट यहाँ पे तिलक की बात करें तो 49 की एवरेज विद 144 स्ट्राइक रेट, एंड इंग्लिश की 28 की एवरेज विद 159 स्ट्राइक रेट। तिलक को मैं 9 नंबर दे रहा हूं। मैंने 8.5 दिए तिलक को। आई डोंट सी व्हाई उनकी रेटिंग तुमने कम करी है। डू यू थिंक ही इज ऑन द सेम लेवल एज अभिषेक शर्मा राइट नाउ? व्हेन अभिषेक वाज इन हिज प्राइम वो वाला या फिर अभी वाला? नहीं भाई, अभी वाला। वो 24 साल में बुढ़ा गए वो। उस टाइम पे 9.5 दिए थे हम। यार नहीं, मुझे लगता है तिलक वर्मा का वंस अगेन एक मिड सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया वाली, उससे पहले ही हैज बीन ग्रेट फॉर अस। एशिया कप में वी ऑल रिमेंबर दैट इनिंग्स, वहां पे पिचेस स्लो थी तो उन्होंने स्ट्राइक रेट को मैनेज करा। वैसे साउथ अफ्रीका सीरीज भी एंड आते आते ही हैज हैड अ बैंगर ऑफ अ सीरीज। अहमदाबाद में तो पहली बॉल पे निकल के जो पेला था भाई उन्होंने, एंड जब नंबर 3 पे उन्होंने खुद को फिक्स कर दिया ना, आई एक्सपेक्ट टू सी हर एन इवन स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ हिमसेल्फ। वैसे भी इंडिया में मैचेस होने, थोड़ी पार्टी विकेट आपको मिलेंगी, आप खेलते ही बचपन से यहीं पे खेलते आ रहे हो तो थोड़ी मदद मिलेगी उनको। मैंने बस इसलिए क्लच रहे हैं यार, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। इन चेजेस तो तिलक वर्मा जेन्युइनली वो नंबर 3 पे जो विराट कोहली का रोल होता है वो निभा रहे हैं। एक मैच में स्लो भी थे जिसमें जो गिल का लास्ट मैच था, उसमें भी वो नॉट आउट रहकर आए थे एटलीस्ट। हाँ, कैसे आई थिंक 9 नंबर उनको बनते हैं। मेरा पॉइंट बस ये है कि अल्टीमेटली 49 की एवरेज लुक्स ग्रेट भाई, क्योंकि अल्टीमेटली आफ्टर कितने 40 मैच इन्होंने खेल चुके हैं, उसके बाद 49 की मेंटेन करके रखना इज वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली में। बट ये 144 की स्ट्राइक रेट हो गई, जहां पे आपके 1-2 पॉइंट और गिरे, 140 141 हो गया, वहां पे फिर ना एवरेज विल बी इररिलेवेंट। आई थिंक व्हाट इफ्स की ज्यादा बात हो रही है। अभी करंट चीज की मैं बातें करूं भाई, अगर कल को कम हो गए 2-3 पॉइंट, क्या पता 2-3 पॉइंट बढ़ भी जाए। 150 से 144 गिर चुके हैं बिकॉज द पिचेस वाज of that nature. It's not भाई सिर्फ एशिया कप थोड़ी यार, उसके बाद आपने ऑस्ट्रेलिया में it was bang difficult to score, let's be very honest. तब भी अभिषेक शर्मा कर रहे थे। हाँ, तो अभिषेक शर्मा ही है ना भाई। फिर पॉइंट्स
सेम हो गए। अरे भाई पर करंट फॉर्म भी तो थोड़ा सा मैटर करेगा ना। पता नहीं भाई, मैंने 8.5 आप चलो आप बताना, बट आप बताने के साथ साथ सब्सक्राइब क्यों नहीं करा अभी तक? हाँ यार सब्सक्राइब कर दो गाइस। वो तो ये तो नॉन नेगोशिएबल करना है ही चाहिए था, अभी तक आपको कर देना उसकी चाहिए था। रेटिंग 10 on 10 हमारे पास तभी तो होनी चाहिए कि सब्सक्रिप्शंस की आज अच्छी कन्वर्जन हुई है। बट जॉश इंग्लिश कन्वर्जन की हम बातें कर रहे हैं, क्या लगता है? मैंने इनकी रेटिंग को थोड़ा डिग्रेड कर दिया भाई। अब आई कन्वर्टेड इनटू अ लोअर नंबर, मैं उनको 5 नंबर दे रहा हूँ। डैम 5 नंबर यार ऑनेस्टली बताऊं, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया की T20 सीरीज जो भी हुई थी उस टाइम पे भी मैंने कहा था कि इनका T20 का रिकॉर्ड इस साल कुछ खास नहीं रहा है, हाँ बट पोटेंशियल काफी लेकर आते हैं, स्पेशली अगेंस्ट इंडियन का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। हाँ यार ऑनेस्टली बताऊं, उसके बाद से भी या तो वो सीन में ही नहीं रहे हैं, जब आए हैं तो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट करा है। पिछले 3-4 इनिंग में से उनके 2 गोल्डन डक्स भी रहे हैं। फॉर्म कुछ खास नहीं है उनका। मैं सिर्फ प्रॉमिस के ऊपर, क्योंकि उन्होंने आईपीएल में अच्छा करा था। आईपीएल भाई अब दूसरा आईपीएल आने वाला है 2 महीने के अंदर, बाय द वे ऐसे गुजरता है टाइम। आई हैव नो रीजन टू गिव हिम मोर देन 5 out of 10। ओ भाई, और वर्ल्ड कप में सिर्फ इंडिया से मैच नहीं होने वाला बाय द वे,